हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ भारत के संविधान का प्रश्न लेकर। आज का जो प्रश्न रहेगा वो भारत के संविधान का है, वो भी चौथा प्रश्न है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करे एंड बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूले। आज का प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है। पहला, कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के बारे में प्रावधान। दूसरा, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान। चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही जवाब है दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। पहला, हाल ही में विधायक अयोग्यता कार्यवाही पर गोवा विधानसभा अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस के संबंध में हाल ही में 10वीं अनुसूची समाचार में है। दूसरा, 1985 के 92 संशोधन अधिनियम ने संसद के और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने को एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल के आधार पर प्रदान किया है। तीसरा, 10वीं अनुसूची 92 संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई। अनुसूची विषय वस्तु। पहली, राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। दूसरा, केंद्रीय शासन प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा। यह पहली अनुसूची में आते हैं। दूसरी अनुसूची, निम्न के परिउपलब्धियां, भत्ते, विषय अधिकार के बारे में प्रावधान। पहला, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा, राज्यों के राज्यपाल। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष और चौथा, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। पांचवा, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। छठवां, राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सातवां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आठवां, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। नौवां, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यह दूसरी अनुसूची में आते हैं। तीसरा, निम्न के लिए शपथ और पुष्टिकरण के रूप। पहला, केंद्रीय मंत्री। दूसरा, संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार। तीसरा, संसद के सदस्य। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। पांचवा, भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षक। छठवां, राज्य विधानसभा के लिए चुनाव के लिए। सातवां, उम्मीदवार। आठवां, राज्य विधायक के सदस्य। नौवां, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। चौथी अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण में संबंध प्रावधान। छठवीं अनुसूची, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीयों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं। सातवीं सूची, सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय मूल रूप से 97 शामिल हैं। राज्य सूची में 61 विषय मूल रूप से
और समवर्ती सूची में 52 विषय मूल रूप से 47 शामिल हैं। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में भाषाएं 22 हैं। वे असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मंडपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। 8वीं अनुसूची सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मंडपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों और जिम्मेदारी प्रथा के उन्मूलन और अन्य मामलों से निपटने वाली संसद की कार्यवाही से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियम मूल रूप से 13 लेकिन वर्तमान में 242/19 है। इस अनुसूची को प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। इस अनुसूची को 1985 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जिस दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निर्दिष्ट करता है। इसमें 19 विषय हैं। इस अनुसूची को 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकरण और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। इसमें 18 मामले हैं। इस अनुसूची को 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।